जय श्री राम दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। रामपुर नगर में रजनी अपने 2 भाई और 2 भाभियों के साथ रहती थी। वह जब 10 साल की थी तभी उसके माता और पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। रजनी के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वह चाहते थे रजनी बड़ी होकर आईपीएस अधिकारी बने। रजनी अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई किया करती, लेकिन ये सब रजनी के भाभियों को पसंद नहीं था। वह उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि रजनी एक किन्नर थी। एक दिन रजनी की दोनों भाभियों ने अपने पति से कहा कि रजनी की हम लोग शादी करा देते हैं, कौन आगे चलकर इनकी जिम्मेदारियों को उठाएगा। ये बात सुनकर रजनी के भाइयों ने कहा, शादी? लेकिन तुम तो जानती हो ना रजनी एक किन्नर है, कौन करेगा उससे शादी। तभी उसकी एक भाभी ने बोला, मेरी नज़र में एक लड़का है, वह मजदूरी करता है, वह इतना कमाता है कि वह खाकर जी सकती है। तभी रजनी हॉल के पास खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। वह अपने भाइयों के पास जाती है और बोलती है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। ये सब सुनकर रजनी की भाभियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वे सब रजनी की शादी एक मंदिर में करा दी। रजनी जब अपने ससुराल पहुँची तभी रजनी का पति रमेश उसके पास आया और रजनी का घूंघट ऊपर उठाया और ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा, माँ माँ। वह अपनी माँ को बुलाया। जब उसकी माँ उसके पास पहुँची तो वह भी देखकर दंग रह गई। रमेश माँ से बोला, माँ हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, यह एक किन्नर है, मेरी शादी एक किन्नर से हो गई है। रमेश की माँ बोलती है, क्या मेरा ही घर मिला था जो तुम्हारे भाइयों ने हमारे माथे मढ़ दिया। तभी रजनी बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा मेरे घर वालों ने मेरे किन्नर होने की बात बताई होगी। इतना कहते हुए वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी रमेश की माँ बोलती है, बेटा भले ही हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन इस धोखे से हमारा भला हो सकता है, मेरे पास एक तरकीब है। तभी रमेश ने बोला, क्या तरकीब है माँ। वह बोली, क्यों ना हम रजनी का सौदा किन्नरों की सरदारनी से करा दिया, इससे हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। रमेश बोला, हाँ माँ तुम ठीक बोलती हो। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह को ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। रजनी अपने कमरे में सो रही थी। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर वह उठती है और दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, आप लोग कौन हो। तभी किन्नरों की सरदारनी बोली, हम लोग किन्नर हैं और हम तुम्हें यहाँ से ले आए हैं, तुम्हारा घर वालों ने तुम्हारा सौदा किया है। इतना सुनते ही वह सोचने लगी, जब मेरे पति और मेरी सासू माँ ने मेरा सौदा कर ही दिया तो मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ। उसके बाद रजनी उन किन्नरों के साथ चली जाती है और धीरे धीरे वहाँ का रहन सहन तौर तरीके भी सीख जाती है। एक दिन की बात है, रजनी पैसा मांगने के लिए वहाँ सड़क के किनारे एक गाड़ी के पास जाती है और वहाँ पैसे मांगने लगती है, लेकिन रजनी को पता नहीं था कि गाड़ी के अंदर उसकी सहेली नीतू थी। जब उसने रजनी को पैसा देने के लिए गाड़ी का शीशा खोला तो उससे कहा, अरे रजनी तुमने मुझे पहचाना कि नहीं। रजनी बोली, हाँ पहचान रही हूँ। नीतू ने बोला, तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी कि तुम बड़ी होकर आईपीएस अधिकारी बनोगी, अब क्या हुआ, सारे शौक पूरे हो गए, अब तुम यहाँ पैसे मांग रही हो। इतना कहकर रजनी को पैसा देकर नीतू वहाँ से चली जाती है। रजनी वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। तभी किन्नरों में से एक किन्नर सुधा उसके पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। रजनी ने सारी बात सुधा को बता दी। किन्नर बोली, बेटा रो मत, मैं तुमको पढ़ाऊँगी। समय बीतता चला गया। रजनी दिन में पैसे मांगा करती और रात में पढ़ाई। सुधा उसका पूरा ध्यान रखती। कुछ दिन बाद रजनी की परीक्षा हो गई। परीक्षा होने के बाद रजनी बहुत डरी हुई थी कि वह आईपीएस की परीक्षा में पास हो पाएगी या नहीं। सुधा किन्नर ने उसको बहुत समझाया और बोला, सब अच्छा होगा। फिर क्या, कुछ समय बाद रिजल्ट आ गया और रजनी उस परीक्षा में पास हो गई और वह एक आईपीएस अधिकारी बन गई थी। फिर वह किन्नरों की दुनिया में निकला एक आईपीएस बनकर लोगों के साथ रहने लगी और उसने किन्नरों का नाम रोशन कर दिया। ये सब देखकर सुधा बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद रमेश और उसकी माँ को किसी काम से आईपीएस अधिकारी से मिलना था। वह दोनों रजनी को अधिकारी के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तभी रमेश बोला, तुम आईपीएस अधिकारी बन गई हो और तुमने मुझे पहचाना। रजनी बोली, हाँ बोलो किस काम से यहाँ आए हो। रमेश उसकी माँ हिचकिचाते हुए अपनी समस्या बताते हैं। रजनी उनकी मदद करती है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपनी किए कले पर बहुत पछताते हैं। और जब रजनी के भैया और भाभीयों को यह पता चलता है कि रजनी आईपीएस अधिकारी बन गई है तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछताता होता है। जिन समाज ने उसके किन्नर होने का मजाक बनाया, आज रजनी ने आईपीएस अधिकारी बनकर उनका सभी का मुंह बंद कर दिया। ये कहानी एक सच है दोस्तों। आदमी जो मन में सोच ले और ठान ले वो करके ही रहता है। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी डेली कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।
जय श्री राम दोस्तों।